कलयुग में कलकाल में तरुणी प्रभुता गृह है। इसका एक दूसरा अर्थ यह है कि कलकाल में वृद्ध माताओं की एक भी नहीं चलेगी, घर में साम्राज्य युवा स्त्रियों का होगा। तरुणी प्रभुता गृह है, उनका प्रभुत्व होगा। वृद्ध माँ बाबू जी को कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। ये देवसी नारद जी कहते हैं कि यह मैंने देखा। वृद्ध तो रुदन कर रहे थे, उनकी तो आंख में आंसू थे। जवान मर्द कांप रहा था युवा स्त्रियों के सामने। अपने भाइयों का तो कोई परामर्श नहीं। तरुणी प्रभुता गृह है, श्याल को बुद्धिदायक। पत्नी का जो भाई है वो परामर्शदाता। और मैं आप सबको कहूँगा, मालकी अपने घर में कीजिए, बहन के घर में नहीं, ससुराल में नहीं। शकुनी मत बनना बिल्कुल भी। उसके घर को चलने दो, आप उसमें किंतु परंतु मत कीजिए। लेकिन आज का समय है, अपने भाई को तो पूछा नहीं जाता है। प्लॉट खरीदना होता है तो घरवाली के भैया को फोन करके सब समाचार उससे पूछें। देवियाँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। और दो बहनें तो आपस में कह ही रही थी, मेरे तो साहब इतने अच्छे हैं, उन्हें कुछ भी करना होता है तो मेरे भाई को बिना पूछे तो वो कुछ करते ही नहीं है। नारद जी ने बहुत समय पहले ये सब कुछ देख लिया था। नारद ने इसको दोष बताया कलयुग। कन्या विक्रडो लोभा दंपति नाम च कलकुनम। कलयुग में स्त्री पुरुषों के बीच में कलह होगा। पति पत्नी के संबंध को बहुत विशेष संबंध माना गया, लेकिन झगड़ा बहुत होगा कलयुग में। कन्या विक्रयणो, कलकाल में बेटियों का विक्रय होगा, बेटी बेची जाएगी। पैसा लेकर के बेटियों की शादी होगी, विवाह होगा। पैसा लेके, धन लेकर, कुछ भी गुण रूप कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ पैसा और हाय, पैसा और हाय, पैसा ही पैसा बस। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा। कलकाल में भजन पूजा पाठ, योगी साधना युक्त जीवन नहीं मिलेगा देखने को। अभी तो बहुत कुछ बढ़िया है, आने वाले 15-20 साल में देखिए, 15 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है। जो 70 के पहले की जनरेशन है वो बड़ी विशेष है। 70 के पहले की है, बहुत ज्यादा विशेष है। और जो अब 2000 के बाद की है वो आप देख लेना। 2000 के जो बाद की है वह है, और 70 से जो पहले की है। मैं तो 70 के काफी बाद का हूं, तो मैं ये भी कह सकता हूं, अपना भी नाम ले लूं तो कह दूं, जो 75 के पहले की है उसमें और 2000 के बाद की है, यानी ये 25 साल में बहुत अंतर आया। बल्कि 70 से पहले के और ये 2000 तक का ये जनरेशन और 2000 के बाद की जनरेशन, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा। बच्चों के पास सुनने की ताकत नहीं है। थोड़ा सा कुछ कह दें, हाल रूठ जाएं, घर छोड़ करके भाग जाएं, चले जाएं। कोई बातें मम्मी पापा से बात ही न करें, 6-6 महीने तक न बोलें। एक फ्लैट में बाप बेटा रहते हैं, 1-1 साल तक एक दूसरे से बात नहीं करते। मेरे पास में लिस्ट है ऐसे लोग, बगल बगल में उनके रूम है, एक दूसरे को पीठ दिखा करके निकल जाते, नहीं करते बात। नारद जी ने बहुत समय पहले यह दोष देख लिया, लिख दिया, कह दिया। अट्टशूला जनपदा शिव शूला दुजाते कामिन्य केस शूलिन्य संभवंती कला भी है। कलयुग में सभी बाजारों में अन्न बेचेगा, पका हुआ कच्चा अन्न बेचने का कोई भी विरोध नहीं है, लेकिन अन्न को पका करके बेचना उसको कलयुग का दोष माना गया। और युगों में अन्न नहीं बिकता था, मिष्टान पकवान बिकते नहीं थे। ये तो आपको भी ध्यान होगा, पहले मेले ठेलों में जाते तो घर से सब सामान बना के लेके जाते। पूड़ी, मीठी, अलोहनी और नमकीन और लड्डू, लडुआ, ये सब चीज़ें बना के लेके, आप भी लेके गए होंगे। पहले सब ये पूरा लेके जाया जाता था, क्योंकि सब ये कुछ बाजार में उसको दोष मानते थे। पका हुआ अन्न बेचना उसको दोष माना जाता था, लेकिन कलयुग में ये प्रमुख धंधा हो गया। वही बात देखिए, अट्टशूला जनपदा शिव शूला दो जाता है, कामिन्य केस शूलिन्य संभवंती ही कला भी है। बाजारों में अन्न बेचना लोग लगे हैं, ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के वेद पढ़ाएंगे कलयुग में, और युग में नहीं था। और भी जो कई पढ़ाई है, हाँ वो
उसका पैसा ले लें, लेकिन जब प्रमुख वेद की बात आती है तो हमारे भागवत में पैसा लेकर के वेद पढ़ाना उसको शुभ नहीं माना गया, उसको ठीक नहीं माना गया, उसको दोष माना गया। स्पष्ट लिखा है, वो ठीक नहीं।